सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 67 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा उसे आपको बड़ा ध्यान से देखना है और इसे हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं कुछ ट्रिक से। आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। उसके बाद मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी बता दूंगा और ट्रांसलेट करके भी दिखा दूंगा। ठीक है गाइज, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या क्या है। जाते जाते रिया ने मुझे बताया। जाते जाते रिया ने मुझे बताया। या फिर जाते जाते सब ने मुझे बताया। जाते जाते सब ने मुझे बताया। या फिर हम लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, जाते जाते अपना काम पूरा करो। जाते जाते अपना काम पूरा करो। या फिर कुछ इस तरह से बोलते हैं, जाते जाते उसने मुझे कॉल किया। जाते जाते उसने मुझे कॉल किया। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बोले हैं, यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिखा है? यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिखा है और वो है जाते जाते। जाते 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 जाते, देखिए ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये बोलना हो जाते 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 जाते, वहां पे इंग्लिश में आपको एक ट्रिक लगाना है। उस ट्रिक से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता देता हूं और उस स्ट्रक्चर के जरिए आपको इस तरह की सेंटेंस बनाने में बड़ी आसानी होगी। ऐसे सेंटेंस आप स्ट्रक्चर से ही बना सकते हो। गाइज मैं जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ उसे आपको अच्छे से याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर से ही ऐसे सेंटेंस आप बड़े आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। मैं ऊपर की साइड पे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, आपको देखना है बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब आपका जो मेन सेंटेंस है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है। आपका मेन सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये जाते जाते जब बोलना हो तो वहां पे इंग्लिश में क्या बोलना है? इसे इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना होगा, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है वाइल। वाइल गोइंग। ठीक है, देखिए पहले आपको लिखना है मेन सेंटेंस, उसके बाद वाइल गोइंग का यूज करना है। ठीक है, वाइल गोइंग, ये आपको याद रखना है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये बोलना हो जाते जाते, जाते 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 जाते, तो वहां पे आपको वाइल गोइंग का यूज करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर तो जान लिया। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जानने से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इसे और अच्छा से समझने के लिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ है, जाते जाते रिया ने मुझे बताया। जाते जाते रिया ने मुझे बताया। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए क्या यूज करना है? सबसे पहले आपका मेन सेंटेंस यूज करना है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहले आपको बोलना है, तो सेंटेंस यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सेंटेंस है रिया ने मुझे बताया। रिया ने मुझे बताया, उसके बाद लास्ट में आपको जाते जाते यूज करना है, रिया ने मुझे बताया। तो पहले ये सेंटेंस को लिख लेते हैं इंग्लिश में। रिया टोल्ड मी। रिया टोल्ड मी। देखिए यहाँ पे गाइस यहाँ टोल्ड यूज किया गया है, टेल की जगह टोल्ड यूज किया है, क्योंकि रिया ने मुझे बताया ये पास्ट में हो गया। बताया मतलब पहले बताया है, अभी नहीं बताया या बताने वाला नहीं है, बताया है, तो इसलिए यहाँ पे टोल्ड का यूज हो गया है। रिया ने मुझे बताया, रिया टोल्ड मी। उसके बाद आपको यहाँ पे अब जो ये जाते जाते है इसे इंग्लिश में बोलना है वाइल गोइंग। अब यहाँ पे आपको वाइल गोइंग का यूज करना है, तो लिख लेते हैं WHI, वाइल गोइंग। देखिए जाते जाते रिया ने मुझे बताया, रिया टोल्ड मी वाइल गोइंग। रिया टोल्ड मी वाइल गोइंग बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाते जाते सबने मुझे बताया। जाते जाते सबने मुझे बताया। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस देना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? सबने मुझे बताया। सबने मुझे बताया का इंग्लिश क्या है? everyone। everyone told me। देखिए सबने मुझे बताया,
एवरीवन टोल्ड मी। ठीक है, उसके बाद ये जाते जाते को लिखना है इंग्लिश में व्हाइल गोइंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइल गोइंग। देखिए, जाते जाते सबने मुझे बताया, एवरीवन टोल्ड मी व्हाइल गोइंग, एवरीवन टोल्ड मी व्हाइल गोइंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाते जाते अपना काम पूरा करो, जाते जाते अपना काम पूरा करो, इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, अपना काम पूरा करो। अपना काम पूरा करो का इंग्लिश क्या है, पूरा करने का इंग्लिश क्या है, फिनिश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिनिश अपना काम, योर वर्क, फिनिश योर वर्क। उसके बाद जाते जाते व्हाइल गोइंग, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइल गोइंग, व्हाइल गोइंग। देखिए, जाते जाते अपना काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क व्हाइल गोइंग, फिनिश योर वर्क व्हाइल गोइंग। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाते जाते उसने मुझे कॉल किया, जाते जाते उसने मुझे कॉल किया। इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको फिर से सेंटेंस का यूज करना है। यहाँ जो सेंटेंस है, उसने मुझे कॉल किया, तो इसका इंग्लिश होगा ही कॉल्ड, कॉल्ड मी। यहाँ पे देखिए कॉल की जगह कॉल्ड का यूज हुआ है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है, कॉल किया, इसलिए यहाँ पे कॉल्ड हो गया, ईडी जुड़ गया लास्ट में। ही कॉल्ड मी, कब उसने मुझे कॉल किया, कब किया, जाते जाते। जाते जाते का इंग्लिश व्हाइल गोइंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइल गोइंग, व्हाइल गोइंग। जाते जाते उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल्ड मी व्हाइल गोइंग, ही कॉल्ड मी व्हाइल गोइंग। तो गाइज आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं, सेम इसी तरह का एक एक सेंटेंस आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं वहां पे उसे चेक करूंगा, सेंटेंस आपने सही बनाया कि गलत बनाया। अगर सही रहा है तो ठीक है, और नहीं तो मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।